हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हमें डेसिमल में दिए हुए हैं 0.2 इस टाइप के नंबर्स, इन्हें हमें चेंज करना है रैशनल नंबर्स में। तो आइए हम चेंज करते हैं। फर्स्ट है 0.2। तो यहाँ पर 0.2, यहाँ पर हमें इस पॉइंट को पहले हटाना होगा। पॉइंट को हटाने के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास सिंगल 1 डिजिट है। हम पॉइंट के इस साइड नहीं देखेंगे, पॉइंट के राइट साइड को हम देखेंगे, वहां पर सिंगल डिजिट है। तो हमने पॉइंट के लिए पहले लगाया यहाँ पर 1 एंड इस 1 डिजिट के लिए हमने लगाया यहाँ पर 0। तो ये हो गया हमारा 2/10। हमने इस पॉइंट को हटा दिया, 2/10 हो गया ये। अब ये 2/10 हो गया, इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। तो यहाँ पर आंसर होगा 1/5, जो कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा एक रैशनल नंबर में। सेकंड क्वेश्चन है 0.55। अब यहाँ पर 0.55, इसके पॉइंट को हटाने के लिए हम पॉइंट के लिए पहले 1 लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ लगाते हैं 20। ये हमारा पॉइंट हट गया। 55/100। अब इस 55/100 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। ये 5 से डिवाइडेबल है। 5 1 जा 5 1 जा एंड 5 2 जा 10, 5 0 जा 0। 11/20 is the answer. Question number 3, 6.25। तो यहाँ पर 6.25 अपॉन पॉइंट के लिए आपने लगाया 1 एंड 1 2 डिजिट के लिए 20। ये पॉइंट हट गया यहाँ से। 625/100 हमारा नंबर आया 625/100। इसे हम 5 से कट करते हैं या हम सीधे 25 से कट कर सकते हैं। 25 2 जा 50, 62 में से 50 माइनस किया हमने, बचा 12, 125 हो गया। 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। 25/4 is the simplest form for this number. Question number 4, 2.175। तो 2.175, इसके लिए पॉइंट के लिए हमने लगाया 1 एंड 1 2 3 डिजिट के लिए हमने लगाया 30। ये पॉइंट हट गया। सो 2175 अपॉन 1000। इसे हम कट करते हैं। हम 5 से धीरे धीरे ही कट करते हैं क्योंकि बड़ा नंबर है ये। 5 4 जा 20, 1 एंड 7, 5 3 जा 15, 16 17, 2 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 0। इसके बाद 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 एंड 0। अब क्या ये 5 से कट हो सकता है? नहीं, ये 5 से कट नहीं हो सकता। ये 3 से भी कट नहीं हो सकता, 7 8 से भी कट नहीं हो सकता। तो हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 इज 14.53। 14.53, यहाँ हमने लगाया 20, पॉइंट हट गया। 1453 अपॉन 100। इसे हम 2 से कट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 डिजिट में यहाँ पर 3 है। और ये जो 100 है, इसे हम 5 या फिर 2 से कट कर सकते हैं। तो ये नंबर ना तो 5 से कट होगा ना ही 2 से। सो ये ही इसका फाइनल आंसर होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1453/100। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फॉलोइंग इन रैशनल फॉर्म। अब हमें यहाँ पर रैशनल फॉर्म में चेंज करना है वो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। 0.4 बार, यहाँ पर 4 के ऊपर लगा हुआ है बार, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो 0.4 बार, इसे हम लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.444। इसे हम 4 को मेनी टाइम्स लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं x इक्वल टू 0.444। इसे हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल 1 डिजिट है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स इक्वल 0.444 इंटू 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने किया 10 से, तो ये हो गया 10x इक्वल टू 4.44। ये हुआ हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इसके बाद
1 फ्रॉम 2। 2 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 10x माइनस एक्स, इस 10x में से हम माइनस करेंगे x को, एंड 4.44 में से हम माइनस करेंगे 0.44 को। अब यहाँ पर हम 3 या फिर 2 4 रख सकते हैं, एक ही है इसका मतलब। 10x माइनस एक्स 9x इक्वल 4 में 0.44 में से हम 0.44 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 4। सो x इक्वल टू 4/9। 4/9 यहाँ पर हमारे पास बचता है, तो 4/9 यहाँ पर है इस क्वेश्चन का आंसर। 0.4 बार का ये रैशनल नंबर है जिसको डिवाइड करने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है 7.25 बार। यहाँ पर 7.25 के ऊपर बार है, 25 के ऊपर यहाँ पर बार है। किसी किसी बुक में बार छपा नहीं है तो यहाँ पर 25 के ऊपर बार है। तो यहाँ पर हम लेट x इक्वल टू 7.25 ये लेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, अब यहाँ पर 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 100 इंटू एक्स इक्वल 7.25 इंटू 100, दोनों साइड पर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल 725.25। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन से। 100x माइनस एक्स इक्वल 725.25 माइनस 7.25। अब 725 माइनस 25 से यहाँ पॉइंट के बाद 25 एंड 25 है तो पॉइंट के बाद 0 0 बचेगा, एंड 15 में से हम 7 माइनस करते हैं तो 7 + 7 14 + 1 8 आता है, यहाँ 1 7 1 8, एंड यहाँ 100 माइनस 1 99x। सो x इक्वल 718/99। ये है आंसर इस क्वेश्चन का। इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा 718/99। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज 0.056 बार। तो यहाँ पर 56 में है बार, लेट x इक्वल टू 0.056। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये 100x इक्वल 100 इंटू 0.056, आंसर होगा 05.656। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। यहाँ पर अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमें 100 और 1000 दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा, हम इसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये होगा 1000x इक्वल, अब यहाँ पर 0.056 इसका मल्टीप्लाई करने पर 056.5656 ये होगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 1000x माइनस 100x इक्वल 056.5656 माइनस 05.656। 1000 माइनस 100 900x इक्वल, अब इसे हम माइनस करते हैं 056.5656 एंड 05.66565। तो यहाँ 6 माइनस 5 1, 15 माइनस 6 9, 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 6 9, यहाँ पर 5 माइनस 5 0 एंड 5 50.9091 50.9091। तो ये 50.9091 को हम 51 भी लिख सकते हैं। तो 900x इक्वल टू 51, x इक्वल 51/900, जो कि दोनों हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 1 जा 3,
2 and 1 3 7 जा 21 and 3 3 जा 9 0 0. So answer is 17/300. ये है आंसर. नंबर 4 इज 0.27 बार. यहाँ पर 7 के ऊपर है बार, तो यहाँ हम लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.2777. ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन. मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड. बोथ साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो x इंटू 100 इक्वल 0.2777 इंटू 100. तो यहाँ 100x इक्वल 27.77 ये होगा. सेकेंड इक्वेशन. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. अब यहाँ 100x माइनस x इक्वल 27.77 माइनस 0.277. ये हम लेते हैं. 99x इक्वल, अब यहाँ 27.77 माइनस 0.277. यहाँ एक और 7 लगा दिया जाए तो गलत नहीं होगा. 7 माइनस 7 0 0. 7 माइनस 2 5.27.5. अब यहाँ पर आया 27.5. x इक्वल 27.5 अपॉन 99. तो इसे हम 275/990 भी लिख सकते हैं. पॉइंट को हम हटाकर हमने नीचे एक 0 ज़्यादा लगा दिया. इसे अब हम कट करते हैं. 5 से हम कट करते हैं. 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25. 5 1 जा 5, 4 and 9, 5 9 जा 45, 4 and 0, 5 8 जा 40, 198. अब इसे हम कट करते हैं 11 से. 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 8 and 8, 11 8 जा 88. So 5/18 is the answer of this question. नेक्स्ट है क्वेश्चन 0.54 बार. तो यहाँ पर 54 में है बार, तो लेट x इक्वल 0.5454. 54 में बार है इसलिए हम 5454 रिपीट करेंगे, केवल 4 नहीं लेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. मल्टीप्लाई बाय 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू 100 इक्वल 0.5454 इंटू 100. तो ये होगा 100x इक्वल 54.5454. सेकेंड इक्वेशन. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. 100x माइनस x इक्वल 54.5454 माइनस 0.5454. तो यहाँ 5454 कट हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा आंसर 54.00 एंड इधर 99x. x इक्वल 54/99. अब 99 और 54 दोनों ही 9 के मल्टीपल्स हैं. 9 6 जा 54 एंड 9 11 जा 99. सो आंसर 6/11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज. टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू.